जय भीम दोस्तों। कैसे हैं ऐसा आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक कोई नेता हैं, बहुत बढ़िया बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, अलंकार अग्निहोत्री। तो उन्हीं के बारे में देख रहा था और वो किसी नेता से कॉल भी कर रहे हैं। अब हो सकता है किससे कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2014 से जब से सरकार बनी बीजेपी की, तब से सब लोग जैसा भी कानून बनाए, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, सब मीडिया और सब भक्त भी हैं, अंधभक्त भी हैं, सब सपोर्ट करते थे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। जैसे एनआरसी और किसानों का बिल, बहुत तमाम याद भी नहीं है हम लोगों को कि कैसे रहेगा। एक थप्पड़ के बाद 4 थप्पड़ मारो तो एक पहला वाला थप्पड़ तो याद रहेगा नहीं, और 4 के बाद 12 और मार दो तो वो 4 भी नहीं रहेगा याद। तो ये हो रहा है हमारे समाज के ऊपर। और ये फ़ोन पे कह रहे हैं किसी ने पंडित को गाली दी है। फ़ोन पे दी होगी किसी ने किसी को, अब हम ये नहीं कह सकते हैं। आपने ये सोचा है कि हम कई सालों से गाली सुनते आए हैं, और गाली देने वाला कौन है ये भी आपको पता है। और मेरा तो कहना यही है कि अग्निहोत्री जी जितनी जल्दी समझ सको समझ जाओ, और ये कानून बनने दो, और कानून का सम्मान करो, बाबा साहब का सम्मान करो। एक शायद कोई माधवी यादव हैं, उन्होंने विरोध किया है कि भाषण देते समय बाबा साहब का नाम नहीं लिया गया। धन्यवाद है ऐसी जाबाज बहन को कि इतने ख्याल रखते हैं ऐसे लोग कि भाई कहाँ कानून का उल्लंघन हुआ कहाँ नहीं हुआ। ये तो समाज में आज भी हो रहा है। मैंने कई देखा है, कई नेता नाम तो लेंगे अंबेडकर साहब का, लेकिन उनकी फ़ोटो नहीं मिलेगी। फ़ोटो बड़ी बड़ी लगाएंगे, अपनी अपनी लगाएंगे। और अगर कहीं फ़ोटो भी लगा दी ना तो बहुत सी बड़ी अपनी लगा देंगे, उसके बाद छोटी सी एक बाबा साहब की, महापुरुषों की फ़ोटो चिपका देंगे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश के। हम ये नहीं कहते हैं कि कानून बाबा साहब ने अकेले बनाया है, हम इसके भी एग्री नहीं हैं। हाँ, लेकिन बाबा साहब ने मेहनत करी है, सबसे ज़्यादा मेहनत करी है। जितने भी हमारे नेता गणनेता महापुरुष जितने भी थे, अब चाहे महात्मा गांधी जी को ले लो, सरदार पटेल जी को ले लो, सुभाष चंद्र बोस जी को ले लो, बहुत सारे नेता हुए थे हमारे यहाँ, तब जाके लड़े थे। भगत सिंह जैसे फांसी चढ़ गए, उन्होंने कभी नहीं, फांसी चढ़ते हुए कभी नहीं सोचा कि मेरे सामने जो है देश आज़ाद हो जाए और मैं देख सकूं। लेकिन नहीं, वो आज़ादी के लिए लड़े थे कि हम लड़ेंगे तभी जाके हमारे पीछे पीढ़ियों को आज़ादी मिलेगी। गुरु सुखदेव, बहुत सारे हमारे वीर क्रांति वीर हुए हैं। बहुतों ने क्या क्या नहीं झेला, जेल काटी, मार खाई और फांसी भी चढ़े। हम उन्हें भूल जाते हैं आज और उनको याद नहीं रखते हैं।
छोटी मोटी चीज़ें उठा लें कि हाँ बस उसने मुझे गाली दे दी, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया, ये कानून मेरे लिए गलत है, फलाना ढिकाना। भाई उसको पहले पढ़िए कानून को। वो कानून सिर्फ सिस्टम संभालने के लिए है। अब तुम सोचो कि नहीं हम उसे गाली दे रहे थे, वो गाली देने का अधिकार छीना जा रहा है, तो भाई आप चिल्लाते रहिए। आप सोच रहे हम किसी पे दबाव बनाते थे, अब हम दबाव नहीं बना पाएंगे, तो आप लड़ते रहिए। और जब आप लड़के तुम लड़ोगे, फिर हमारा भी समाज आएगा। अगर सरकार ने थोड़ा भी पीछे कदम हटाया इसके, तो फिर हमारा समाज आए, बहुजन समाज आएगा लड़ने के लिए कि भाई उनके लिए तो कानून बहुत सारे बना दिए, लेकिन हमारे लिए एक कानून बना तो सबको मिर्ची लगने लगी। तो ऐसा है, पहले समझ लीजिए, पहले पढ़ लीजिए, उसका महत्व है वो समझ लीजिए, तब जाके विरोध करिए। और ऐसे कोई विरोध करना कोई अच्छी बात नहीं है। ये तो आप अपनी मानसिकता दिखा रहे हो कि हाँ हम सबसे ऊंचे हैं और सब कॉलेजियम में हमारे प्रोफेसर हैं, रजिस्ट्रार हैं, सब लोग हमारे ही हैं। अब जब ये आ जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो भाई कहने को हम 90% हैं, लेकिन हम सिस्टम में नहीं हैं। हमें तो सिस्टम के बाहर रखा गया है। हम तो लगभग सिस्टम में 15% अभी आए, 90% से 15% अभी पहुँचे हैं, और तभी अभी आपको मिर्चियाँ लगने लगी हैं। और जब हम कहीं 40-50 पहुँच जाएंगे तो आपके क्या, मेरे ख्याल में होश उड़ जाएंगे आपके तो। और इसीलिए विरोध हो रहा है, इसीलिए तो भाई विरोध कर रहे हो कि ये बराबर ना आ जाए। एक कानून ही बराबरी का है कि सबके लिए एक सा अधिकार होना चाहिए। जिसका नया कानून बनने के लिए अभी वो कानून बना नहीं है, वो गाइडलाइन है। अभी गाइडलाइन दी गई, सरकार ने गाइडलाइन दी है, कोई कानून बना नहीं दिया है। तो ये चीज़ें आपको देखना चाहिए। अभी बना नहीं है कानून, लेकिन बन जाएगा तब क्या करोगे भाई? हमें भी मौका दीजिए, 90% वालों को भी मौका दीजिए। जज आप बैठे हुए हो, सारे के सारे तुम कॉलेजों में प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, सब कुछ तो आप ही हो। IAS आप हो, वकील भी आपके ही हैं। अगर उसमें 2-4% पहुंच भी गए, बस ये दिक्कत हो रही है आपको। तो मेरा सभी ब्राह्मण भाइयों से जो विरोध कर रहे हैं, हालांकि सब ब्राह्मण भाई नहीं कर रहे हैं विरोध कर रहे हैं वही लोग जो एक दिन सरकार के जो गलत नीति थी तब भी उनके साथ थे, अच्छी नीति थी तब तो थे ही थे, तब तो भगवान बना दिया जाता था। और आज जब उनके खिलाफ भी नहीं है, वो समानता है, कोई खिलाफ, किसी के खिलाफ नहीं है कानून, वो समानता है। एक समान सबको लेके रखेगा, वो एक जंजीर बांध के रखेगा। तो आपको ये लगने लगा कि हम इनको गाली नहीं दे पाएंगे, हम इनको मार नहीं पाएंगे, हम इनको सता नहीं पाएंगे, हैं, हम बलात्कार नहीं कर पाएंगे। तो इनका तो यही है कि भाई ये कानून हटाइए। अभी तो बलात्कारी कहने लगेगा कि भाई ये कानून हटाइए, हम बलात्कार नहीं कर पा रहे हैं। कोई कहेगा, चोर कहेगा भाई ये कानून गलत है, ये गलत, ये हटाइए भाई, मुझे चोरी करनी है, मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे जैसे आप लड़ रहे हो वही सिस्टम सारा बन जाएगा, फिर क्या होगा? तो भाई आप सोचिए, समझिए बात को और बैठ के बातचीत कीजिए। ऐसी बात नहीं, ये हमारा देश है, संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक किताब से नहीं चलेगा, केवल चलेगा तो चलेगा संविधान से। और आइए बैठिए, आपको कहाँ दिक्कत है वो समझी जाएगी
और ऐसी बात नहीं कि संशोधन ना हो, संशोधन होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम्हें लगता है कि अभी खिलाफ मेरे खिलाफ है तो हम बनने नहीं देंगे कानून। ऐसा कुछ नहीं है। कानून बनाने वाले ही लिख गए हैं, पहले ही लिखे गए हैं कि समानता होनी चाहिए, और आप लोग क्या है कि समानता होनी नहीं दे रहे हैं। कि हम तो बस बचपनों से, हमारे 500 सालों से हम तो एक सर्वश्रेष्ठ बने बैठे हुए हैं, हम वो ही रहेंगे। तो भाई अब नहीं, अब सब आएंगे, नीचे से भी आएंगे, थोड़ा मौका तो दो पढ़ने का लिखने का। यही तो है यूजीसी जो कानून आया है, ये क्या कहता है भाई? ये सबको समान कर रहा है भाई। किसी पे गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सबको अधिकार मिलने चाहिए। तो इसीलिए सोचिए समझिए और अच्छे से, ऐसे नहीं कि बस एक दो किताबें पढ़ ली, बस अच्छे से समझिए, उसकी गहनता अंदर जाइए और अच्छे से सोचिए। उसके बाद कुछ बात रखिए और तब आपकी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी, और हम पूरा बहुजन साथ खड़े रहेंगे। लेकिन सोच समझने से, लेकिन ऐसे नहीं बिना सोचे समझे कुछ भी कर लो कि है तो हमारी दादागिरी है और ये हम चाहेंगे वो ही होगा। तो प्रभु ऐसा होने वाला नहीं है। और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने दो, समानता आने दो। और जब तक समानता नहीं आएगी, ये हिंदुस्तान आगे कैसे बढ़ेगा? तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन यही है कि सोचिए समझिए, और मेरी बात कहाँ तक आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताइए। और लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।